प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत की कहानी है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित कहानी आती है। राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कहानी। मित्रों, इस विषय में अनेक पुराणों में कथा में कुछ भिन्नता जरूर है, पर आप ये समझें कि मैं श्रीमद् भागवत में वर्णित इस कहानी का आप लोगों के सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कहानी अंत तक सुनिएगा, तभी आपको जो है कहानी का निष्कर्ष निकल पाएगा और क्या शिक्षा मिलती है यह भी समझ में आएगा। तो आइए देर न करते हुए हम कहानी में चलते हैं। कहानी इस प्रकार है कि चंद्रमा के वंश में उनके पुत्र हुए बुध, और बुध के पत्नी थी इला। उससे एक महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए पुरुरवा। पुरुरवा जितने पराक्रमी, सत्यशील से युक्त और पराक्रमी थे, साहसी थे, उतने ही सुंदर थे। सुंदरता इतनी थी कि कामदेव भी उन्हें देखकर लजा जाए। मित्रों, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें उर्वशी नृत्य कर रही थी। और इंद्र अपने आसन पर विराजमान थे। अचानक देवर्षि नारद आए और उनका देवराज इंद्र ने सम्मान किया और बैठाया। तो वहाँ पर नारद जी इंद्र से पुरुरवा के रूप, गुण, ऐश्वर्य, पराक्रम आदि का इस तरह से वर्णन करने लगे कि उनके समान पृथ्वी पर और कोई राजा नहीं है। और राजा पुरुरवा की इस प्रशंसा को उर्वशी ने सुन लिया। जैसा कि आप जानते हैं, उर्वशी देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी और इंद्र भी उसे बहुत चाहता था। परंतु उर्वशी अप्सरा को जब पुरुरवा का इतना गुण सुना, रूप लावण्य सुना, तो उसके मन में पुरुरवा को पाने की इच्छा हुई। हालांकि उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर तो आई थी किसी श्राप के ही कारण, परंतु वह पृथ्वी लोक पर आई और पुरुरवा के पास गई। उसे देखते ही पुरुरवा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गए और उससे कहा, देवी आओ, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तीनों लोकों में जो सौंदर्य है वह आप में ही निखर आया है, और आप आइए, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या करूं? आप बैठिए। आप तो उर्वशी ने कहा, राजन, जो मनुष्य सुंदर होता है वही स्त्रियों के लिए अभीष्ट होता है, और आप जैसे सुंदर, महान, पराक्रमी, सत्यशील पर रहने वाले व्यक्ति की कौन सी ऐसी स्त्री है जो नहीं चाहेगी? आपके साथ मैं विहार करना चाहती हूँ, रमण करना चाहती हूँ। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा
देवी तुम्हारा स्वागत है। हम चाहते हैं कि हम और आप अनंत काल तक इस तरह से आपस में विहार करते रहें। तो उर्वशी ने कहा, देखो राजन, मैं आपके साथ रहूँगी तो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे यदि तुम मानोगे तभी मैं आपके पास रह पाऊँगी, वरना मैं स्वर्गलोक पुनः चली जाऊँगी। राजा ने कहा, बताइए। अब चूँकि राजा उसके प्रेम में आसक्त थे, इतने भावुक हो गए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सारी शर्त मानने को तैयार थे। उर्वशी ने कहा, देखो मेरी ये 2 भेड़ के बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इन्हें मैं पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी शर्त मेरी यह है, मैं केवल घी खाऊंगी और रति क्रिया में आपके साथ रहूंगी। तीसरी बात ये कि मैं रति क्रिया के अतिरिक्त किसी भी समय आपको प्रकाश में नग्न अवस्था में नहीं देख सकूंगी, और जिस दिन आप ये सब करने में अक्षम हो जाएंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने वचन दे दिया कि मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। अब चूँकि राजा उसके प्रेम में पागल थे, इसलिए सारी शर्तें मान ली और काफ़ी दिनों तक उर्वशी पुरूरवा के साथ विहार करती रही। पृथ्वी लोक पर काफ़ी दिनों तक रही। उधर इंद्र को जब पता चला कि उर्वशी पृथ्वी लोक पर चली गई है, तो उन्होंने अपने गंधर्वों को बुलाया और कहा कि स्वर्ग तो उर्वशी के बिना मुझे फीका फीका लग रहा है, तुम लोग कैसे भी जाओ और ऐसी व्यवस्था करो कि उर्वशी पुनः स्वर्ग में आ जाए। 2 गंधर्व भेजे उन्होंने, देवराज इंद्र ने, जो रात्रि के समय आए और उर्वशी के दिए हुए उन भेड़ों को चुरा कर ले चले। और जब वो चुरा के ले जा रहे थे तो भेड़ों ने अपनी आवाज़ में करुण क्रंदन किया। अब वह बे बे की धुन सुन करके उर्वशी धिक्कारने लगी राजा पुरूरवा को। अरे इस राजा को तो देखो, इस पर विश्वास कर करके मैं तो मारी गई। यह तो विश्वास लायक पुरुष नहीं है। यह दिन में तो बहुत बड़ा वीर बनता है और रात में स्त्रियों की तरह सोया हुआ है। अब इन वचनों को सुन करके राजा पुरूरवा, जो कि नग्नावस्था में थे, घबरा करके उठे और अपना तलवार लिए गंधर्वों के पीछे टूट पड़े। और जैसे ही गंधर्वों के पीछे गए तो गंधर्वों ने भेड़ को, बच्चों को तो छोड़ दिया, परंतु वे स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे, परम प्रकाश हो गया। अब राजा को यह पता नहीं था कि वह किस अवस्था में है, और उनको नग्नावस्था में उसी समय उर्वशी ने देख लिया। और उन्हें देख करके इस अवस्था में, चूँकि उसकी शर्त ये थी, अब राजा को देख करके उसने यहाँ से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। वो चली गई। अब राजा वहाँ से आए, बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने बारे में देखा कि मैं किस अवस्था में हूँ, और जब देखा कि सेनागार में उर्वशी नहीं है तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। अब वो दर दर जंगल जंगल जो है उर्वशी के खोज में निकल पड़े। काफ़ी दिनों तक खोजते रहे और उर्वशी तो स्वर्गलोक चली गई, देवलोक में गई इंद्र के पास। इंद्र प्रसन्न हो गए। इधर राजा की अत्यंत दीन दशा हो रही थी। सालों घूमते रहे उसके ढूंढने के चक्कर में,
अंत में कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 साल के बाद उन्हें अचानक उर्वशी अपनी सखियों के साथ दिखाई पड़ी और उन्होंने जो है उर्वशी से को देखा तो उनके नेत्र हर्षित हो उठे, पुलकित हो गया शरीर। उन्होंने दीन भाव से कहा, देवी आप मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरा शरीर आपके प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। अगर आप जो है मुझे नहीं मिली तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग कर दूंगा और यहीं पर भेड़िए सियार हिंसक पशु मेरा आहार कर जाएंगे आपके देखते देखते। तब उर्वशी ने कहा, राजन देखो, आप तो राजराजेश्वर हो। ये स्त्रियां जो होती हैं ये बहुत ही स्वार्थी होती हैं और निष्ठुर होती हैं। ये अपना काम बनाने के लिए बड़े से बड़े साहस का काम कर जाती हैं और अपना काम बनाने के लिए अपने प्रियजनों को भी मरवाने से नहीं चूकती। भोले भाले लोगों को फंसा करके अपना काम बनाती हैं, अपना स्वच्छंद आचरण करती हैं और उसके बाद काम बन जाने के बाद उसको भुला करके चली जाती हैं। परंतु आप तो नीतिज्ञ हैं, आपको मालूम है आपको इस तरह से खेद नहीं करना चाहिए। और अगर आप इतना ही ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि हर वर्ष के बाद एक दिन मैं आपसे यहीं पर मिला करूँगी और आप मेरे साथ विहार कीजिएगा। राजा प्रसन्न हुए। उस दिन उर्वशी ने उनके साथ रमण किया पूरी रात और राजा संतुष्ट हुए। सुबह जब उर्वशी जाने लगी तो फिर ये कातर स्वर में बोले, देवी आपके जानने से तो मेरा जैसे जान ही निकल जाती है। तो उर्वशी ने कहा, देखो आप गंधर्वों की स्तुति करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे प्रदान कर सकते हैं आपको। उर्वशी इतना करके चली गई। अब राजा गंधर्वों को स्तुति के रूप से यजन किया और वहीं पर जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्हें एक अग्नि थाली दी, अर्थात अग्नि स्थापन करने की थाली। अब पुरुरवा उर्वशी के प्रेम में इतना पागल था कि उसने ये समझा कि यही उर्वशी है और वे लेकर के उसे घूमते रहे। काफ़ी दिनों तक घूमने के बाद फिर जहाँ उर्वशी मिली थी उसी स्थान पर जा कर के उस अग्निस्थाली को छोड़ करके चले आए। वर्ष भर बाद जब गए तो वहाँ देखा एक समी वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उगा हुआ है। तब पुरुरवा ने उन दोनों वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों को लेकर के और नीचे की लकड़ी को उर्वशी और ऊपर की लकड़ी को स्वयं को समझ करके ऐसा मान करके उसने मंथन किया। मंथन करने से उसमें से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुआ और उस जात वेदा नामक अग्नि के 3 विभाग किए राजा पुरुरवा ने और तभी से अग्नि भी 3 प्रकार की हो गई। अग्नि कौन कौन सी? आवाहनीय, गार्हवत्य और दक्षिणाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि हुई। और आगे पुरुरवा ने उर्वशी के कहे अनुसार भगवान नारायण का यजन किया